इस वीडियो में बात करेंगे एज रिलेटेड चेंजेस के हवाले से कि जो बढ़ती उम्र के साथ जिस्म में बुढ़ापे की वजह से कुछ ऐसी तब्दीलियां देखने को मिल रही होती हैं। अगर उन पे काम करके उनको स्लो डाउन कर दिया जाए, उनको रोका तो नहीं जा सकता लेकिन उनको स्लो डाउन ज़रूर किया जा सकता है। तो अगर इस पे हम वर्क करें अच्छे तरीके से तो इसके ज़रूर पॉजिटिव नताइज भी निकलेंगे और जो वे ऑफ लिविंग है वो भी काफ़ी बेहतर हो जाएगा और जो डिफरेंट तकालीफ, बीमारियां और परेशानियों से भी जिस्म को बचाया जा सकता है। अगर बात करें हम अपनी डेली लाइफ की तो उसमें दो काम हो रहे होते हैं। एक तो वो खाना है जो हम इंजेस्ट कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर दाखिल हो रहा होता है, और दूसरा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अब खून में यूटिलाइज़ हो जाती है डिफरेंट सेल्स को पहुंच के, और जो खाना होता है जिस्म में वो दाखिल होने के बाद डिफरेंट प्रोसेसेस में उसकी ब्रेक डाउन हो रही होती है और उसमें से कार्ब्स, लिपिड्स और जो प्रोटीन है वो बनने के बाद वो जो रेलिवेंट एरियाज़ होते हैं वहाँ पे जाके एनर्जी जनरेट होने के साथ वो सेल्स को मिलती है और वहाँ पे वो एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है। मेन वाइल कुछ ऐसे फ्री रेडिकल्स भी इस प्रोसेस में जनरेट हो रहे होते हैं जो कि जिस्म को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस हवाले से नेचुरली जिस्म के अंदर एंटीऑक्सीडेंट एक मैकेनिज़्म पाया जाता है जो कि बर वक्त उन फ्री रेडिकल्स को ख़त्म कर देता है। तो उन एंटीऑक्सीडेंट में COD सुपर ऑक्साइड डायम्यूटेज सरफेरिस्त है, ये अपना काम बखूबी सर अंजाम दे रहा होता है। इसी के साथ और भी कई किस्म के जो एंटीऑक्सीडेंट हैं वो जिस्म में पाए जाते हैं, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ इन एंटीऑक्सीडेंट मैकेनिज़्म का स्लो डाउन हो जाना और जो फ्री रेडिकल का मैकेनिज़्म है वो तो उसी तरह जिस्म के अंदर बन रहा होता है। तो अगर उसको ना रोका जाए तो वो कई डैमेजिंग इफ़ेक्ट जिस्म के अंदर दिखा रहा होता है। उनमें सर फहरिस्त ये तब्दीलियां हैं कि जैसा कि आप देखते हैं जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन का हो जाना, जगह जगह सोजिश का हो जाना, इसके अलावा खून का ज़्यादा गाढ़ा हो जाना, और जो खून के अंदर ऐसा जो बैड कोलेस्ट्रोल है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसमें जो खून की शरेयानें हैं वो सिकुड़ने लग जाती हैं, उनका जो डायामीटर है वो कम होने लग जाता है, जो दिल को खून मिल रहा होता है, दिल की शरेयानें हैं वो मुतासर होने लग जाती हैं, और जो दिमाग को खून जा रहा होता है वो उसकी जो फरावानी है वो मुतासर हो जाती है। सेरिब्रल एस्केमिया होता है जिसमें जो दिमाग को सही से खून नहीं जा पा रहा होता, उसका रिस्क बढ़ जाता है। उसके अलावा जोड़ों में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जोड़ों का मुतासर होना, आर्थराइटिक चेंजेस, ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस जिस्म के अंदर ये देखने को मिल रही होती हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए एंटीऑक्सीडेंट का मैकेनिज़्म एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसको बरकरार रखना निहायत ज़रूरी है। इसी हवाले से ब्राज़ील में अंदर रिसर्चर्स ने एक ऐसी रिसर्च कंडक्ट की जिसमें 60 ईयर से लेकर 70 ईयर लोगों का एक ग्रुप तश्कील दिया गया, जिनमें आगे फर्दर जो डबल रेंडमाइज्ड कंट्रोल स्टडी थी उसके तहत कुछ लोगों को टार्विन, एक एसेंशियल अमाइनो एसिड है वो टार्विन, जो कि एंटीऑक्सीडेंट काम करने के लिए जितने भी आगे मीडिएटर्स हैं उनको बनाने में एक अहम रोल प्ले कर रहा होता है, कुछ लोगों को वो दिया गया और कुछ लोगों को जस्ट डेली बेसिस पे प्लेसिबो कैप्सूल्स दिए गए। मखसूस मुद्दत थी इस रिसर्च की, उसके बाद जब नताइज देखे गए तो वो काफ़ी हैरान कुन थे। जिन लोगों को वो अमीनो एसिड दिया गया उनके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट मैकेनिज़्म था और जितने भी बॉडी के अंदर जो डिफेंसिव मैकेनिज़्म थे वो उन लोगों से ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहे थे जिन लोगों के अंदर जस्ट प्लेसिबो दिया गया। तो एट द एंड उन्होंने ये कंक्लूड किया कि अगर हम बाहर से जिस्म के अंदर ऐसे जो सप्लीमेंट्स हैं, ऐसे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी तादाद बढ़ा दें तो जो एजिंग का प्रोसेस है उसको हम ज़रूर स्लो डाउन कर सकते हैं। तो अगर बात करें ऐसे कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर ये एसेंशियल अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, तो उनमें सर फहरिस्त है बीफ, मटन, चिकन, उसके अलावा जो एनिमल लिवर है उसके अंदर ये ज़्यादा देखने को मिल रहा होता है। तो ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको अगर हम डेली लाइफ में फूड के अंदर ऐड कर दें और इन पे हम वर्क करें तो जो जिस्म के अंदर ऐसे प्रोसेसेस थे जिनमें फ्री रेडिकल्स जनरेट हो रहे थे, वो हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचा रहे थे, तो उनको हम बर वक्त स्लो डाउन कर सकते हैं और ये कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं है। तो आपको अपना बजट इस हवाले से ज़रूर बनाना चाहिए कि जितने भी ऐसे कंपाउंड्स जो आपको सेहत बख्श ज़िंदगी में मुआवन साबित हो रहे हैं तो उनके लिए आपको ज़रूर अपना बजट उस हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए ताकि आपका वे ऑफ लिविंग बेहतर हो सके। डिफरेंट जो पैथोलॉजिकल चेंजेस जिस्म के अंदर हो रही थी, जितने भी आपको डैमेजिंग इफ़ेक्ट्स देखने को मिल रहे थे,
चाहे वो एज रिलेटेड चेंजेस की वजह से हैं या और किसी भी वजह से हैं, तो उन पे आप बर वक्त रोकथाम कर सकें और आपका जो वे ऑफ लिविंग है वो बेहतर हो सके।